नमस्कार दोस्तों, खबरों की दौड़ से, खबरों की भीड़ भाड़ से अलग मैं आपको पूजा पंडाल का दर्शन करवा रहा हूं। अभी मैं आपको जहां का दर्शन करवाने जा रहा हूं उस संस्था का नाम है 3 स्टार क्लब। 3 स्टार क्लब फतुहा का एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसी पूजा समिति है जो हर बार पूजा के लिए एक विशेष रूप से इसकी पहचान बनती है। हर बार यहाँ की प्रतिमा, यहाँ का सजावट, यहाँ का व्यवस्था और यहाँ पर जो भी इंतजाम किए जाते हैं हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का जो पूजा पंडाल बनाया गया है, बड़े ही भव्य तरीके से इस पंडाल को मतलब अंतिम रूप दिया गया है। ये हालांकि मुझे अभी नहीं पता कि इसका जो निर्माण करने वाले जो कलाकार हैं कहाँ के हैं, इसकी जानकारी तो पूजा समिति के लोगों से मिलने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे बाजार में, यानी कि इस पंडाल के आसपास पूरे तरीके से सजावट का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पूजा समिति के आसपास, पूजा पंडाल के पास जो जितने भी भवन हैं उन सभी भवनों को लाइट से एक तरह से पाट दिया गया है। दोनों ही तरफ, रोड के दोनों तरफ पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरे हर जगह पर लाइट का नज़ारा है। और आज दशहरा का सप्तमी है। सप्तमी को वैसे भी भीड़ भाड़ बहुत कम होता है। आज माता का पट खुला है और इस पट खुलने के साथ ही, वैसे तो भीड़ है नहीं, भीड़ अमूमन अष्टमी से होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा LCD स्क्रीन भी लगा है जहाँ पर माता का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पूजा समिति के द्वारा जो भी गतिविधियाँ होती है वो इस स्क्रीन पर दर्शकों को, श्रद्धालुओं को दिखाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो 3 स्टार का जो पूजा पंडाल है, ये मुख्य द्वार है। यहाँ से श्रद्धालु अंदर घुसेंगे और अंदर जाकर के माता की प्रतिमा का दर्शन करेंगे। और यहाँ जो माता की प्रतिमा का जो स्थापना हुआ है, ये एक बहुत ही चर्चा का विषय है फतुहा के लिए। यहाँ पर माता का जो प्रतिमा है, वो माता रानी का जो प्रतिमा है वो बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर स्थापना किया गया है। और यहाँ पर खासियत ये है कि माता रानी का जो प्रतिमा है, ये मतलब बहुत ही दूर से माता रानी के प्रतिमा को लाया गया है। और जैसा कि जानकारी मिला है कि इस यहाँ पर माता रानी का जो प्रतिमा है, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से माता के इस प्रतिमा को लाया गया है। और इसकी तैयारी यहाँ के जो लोग हैं, पूजा समिति के लोग हैं, इन्होंने पिछले साल ही इसकी तैयारी कर लिया था। यानी कि पिछले साल जो पूजा जो ही खत्म हुआ था और इस पूजा समिति के लोग तत्काल इस बार जो आप माता की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, इनकी प्रतिमा की तैयारी इन लोगों ने पिछले साल से ही कर लिया था। यहाँ पर पूजा समिति के कई लोग हैं और उनसे ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या खासियत है माता रानी के इस प्रतिमा में और इस प्रतिमा की क्या विशेषता है, कहाँ से लाया गया है और क्या कुछ मतलब करना पड़ा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा समिति के 2-3 लोग हैं, एक्टिव मेंबर कहे जाते हैं। इनका परिचय आप खुद ही देख लेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो माता रानी की प्रतिमा, जो माता रानी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, आखिर इस प्रतिमा की स्थापना करने के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी किया, कहाँ से प्रतिमा का मतलब आगमन हुआ है, इसकी जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों का नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी संस्था 3 स्टार क्लब मिर्जापुर नोहटा फतुहा, जो कि 1983 से स्थापित है और हर साल सभी बिहार वासियों को एक नए रूप में तोहफा के माध्यम से दर्शकों को जो है लाभान्वित करती है। और ये जो प्रतिमा है, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की सिंघोड़ी कहे जाने वाली स्थान है, वहीं से इस प्रतिमा को लाया गया है। और इस प्रतिमा को जो है बुक करने के लिए 1 साल पहले ही हम लोग सदस्य लोग 3 स्टार के वहाँ पे एडवांस कर चुके थे। और वहाँ से मेरी माता जो है बिहार वासियों के लिए एक सौंदर्य रूप में आगमन हुए हैं। आज सप्तमी के दिन उनका पट खुला है और माँ की जो विशेषता है वो आप देख ही रहे हैं। इनमें जो उनका चेहरा जो है, हंसता हुआ चेहरा है। और ये बिहार में पहली प्रतिमा है जिनका कि हंसता हुआ चेहरा है।
देखिए जैसा कि जो सदस्य हैं बबलू नाम है इनका, इन्होंने माता रानी की जो खासियत है वो इनका कहना है कि माता रानी का जो चेहरा है, आप उस चेहरे को देखेंगे, माता रानी का चेहरा देखेंगे तो माता रानी का जो चेहरा है बिल्कुल हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने श्रद्धालुओं से काफी प्रसन्न है और शायद इस बार श्रद्धालुओं को विशेष रूप से इनको कुछ न कुछ मिलने वाला है। और इस संस्था को 1983 में शुरू किया गया था और 83 से अगर जोड़ा जाए तो ये संस्था अब बहुत जल्द अपना गोल्डन जुबली मनाएगी और इस पूजा समिति के द्वारा कई आयोजन किए जाना है। इस दशहरा के अवसर पर अष्टमी और नवमी को विशेष आयोजन किया जाएगा। तो अष्टमी और नवमी के दिन क्या आयोजन होगा, आइए मैं जानता हूं इनसे। यहाँ पर क्या आयोजन होना है सप्तमी और अष्टमी के दिन? अष्टमी को माता रानी का नया आगमन और एमपी से आए हैं, इसके स्वरूप आयोजन का प्रोग्राम सभी सदस्यगण रखे हुए हैं। और अष्टमी को महा आरती, गंगा आरती होने जा रही है जो लमसम 5 बजे से होगी शाम में। और नवमी को सभी साल की भांति इस साल भी महा भंडारा का आयोजन है और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो राजस्थान से आएंगे उनका आयोजन है लमसम 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक। चलिए, जैसा कि ये जानकारी दे रहे थे कि 3 स्टार क्लब के द्वारा माता का जो प्रतिमा स्थापित किया गया है इनके उपलक्ष्य में अष्टमी और नवमी के दिन विशेष आयोजन किया गया है। अष्टमी को यहाँ पर आरती का आयोजन किया गया है और नवमी के दिन गरबा का आयोजन किया गया है। गरबा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा इस संस्था के द्वारा और गरबा के लिए और आरती के लिए, इन दोनों ही कार्यक्रम के लिए विशेष कलाकार को इन लोगों ने आमंत्रित किया है जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो भी कलाकार हैं राजस्थान से आने वाले हैं, ये एक और ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेंगे और उसी मंत्रोच्चार के आधार पर जो राजस्थानी कलाकार होंगे वो गंगा आरती का प्रदर्शन करेंगे। और ये जो गंगा आरती है इसका आयोजन कल होना है, अष्टमी के दिन होना है, शाम 5 बजे से शुरू होगा और अगले 2-2.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और नवमी के दिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस आयोजन में भी राजस्थान के जो कलाकार हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और मैं इस आयोजन के लिए जो जगह बनाया गया है बड़ा ही भव्य तरीके से उसे सजाया गया है और वो स्टेज बनकर आज ही तैयार है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे कैमरे की नजर से उस स्टेज को भी आप देखें। यहाँ पर ठीक, ये वही जगह है जहां पर गंगा आरती और गरबा का आयोजन किया जाना है। इस गरबा के लिए और गंगा आरती के लिए विशेष तरीके से ये स्टेज बनाया गया है। देख सकते हैं ये स्टेज कितना भव्य है। हालांकि यहाँ पर पानी का फव्वारा वगैरह है और अभी वो उसको शुरू नहीं किया गया है। कल जब कार्यक्रम होगा तो आपको यहाँ पर पानी का फव्वारा वगैरह भी दिखेगा और काफी भव्य तरीके से इस स्टेज को बनाया गया है। यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन होना है और गंगा आरती का जो आयोजन होगा वो भी अपने आप में बहुत भव्य होगा क्योंकि इसके लिए बाहर से कलाकारों को बुलाया गया है और इन कलाकारों के गंगा आरती को देखकर हम ऐसा समझते हैं कि आप सभी दर्शक लोग जो भी श्रद्धालु हैं आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और इस गंगा आरती के अलावा यहाँ पर इसी मंच पर गरबे का भी आयोजन होना है। गरबा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए लोग यहाँ पर उसका भी आनंद उठाएंगे। और देख सकते हैं कि इस 3 स्टार का जो पूजा पंडाल है कितना भव्य तरीके से बनाया गया है। और इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि इसको बनाने के लिए कलाकार कहाँ से आए हैं, कहाँ से बुलाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नवमी के दिन गरबे के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया है। एक जानकारी मैं लेना चाहूँगा कि ये जो पंडाल, पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है, आखिर इस पूजा पंडाल को बनाने के लिए कलाकार कहाँ से मंगवाए? ये पूजा पंडाल को बनाने के लिए कलाकार कलकत्ता से आए हैं सभी लोग और कुछ बनारस से भी हैं जो अपने मेहनत और लगन से 1 महीने पहले से जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप जाकर अच्छा, विसर्जन में भी कोई खास आयोजन है क्या? विसर्जन में जो माता का जो पंडाल बनता है विसर्जन का, वो मेरे लिए और संस्था के लिए और सभी बिहार वासियों के लिए खास होती है। नहीं, आप यहाँ 3 स्टार का क्या खासियत होगा विसर्जन में?
विसर्जन में तो विसर्जन में बैंड बाजे, हाथी घोड़े ऊंट से जो है जो निकलती है, उनका जुलूस जो निकलती है माता का, वही हर साल। चलिए, विसर्जन हालांकि पिछली बार के विसर्जन में इनके जो विसर्जन था वो काफी भव्य था। पूरे फतुहा में इनका विसर्जन एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज से माता का विसर्जन हुआ था। और इस बार का भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, वो विसर्जन में आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ 3 स्टार का जो पूजा संस्थान है, इस संस्थान के द्वारा जो आयोजित किया गया है और इस संस्थान के द्वारा जो माता रानी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। मैंने आपको दिखाया कि इस माता रानी की प्रतिमा की क्या खासियत है। इस प्रतिमा को बड़े दूर से लाया गया है। जैसा कि यहाँ के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका कहना है कि ये जो माता रानी का जो प्रतिमा है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से यहाँ तक लाया गया है। मैं समझता हूँ काफी अच्छी खासी लागत होगी इस प्रतिमा के लिए, और इस प्रतिमा को यहाँ तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे भी काफी कुछ खर्च करना पड़ा होगा। तो मिला जुला करके 3 स्टार जो क्लब है फतुहा का एक प्रतिष्ठित पूजा संस्थान है और हर साल यहाँ पर दशहरा के अवसर पर आयोजन किया जाता है। और 3 स्टार का जो आयोजन होता है अपने आप में काफी एक अलग स्थान रखता है। फतुहा में और भी बहुत सारी पूजा समितियां हैं, लेकिन 3 स्टार का जो जगह है वो बिल्कुल खास मायने रखता है फतुहा के लिए, क्योंकि यहाँ का जो पंडाल होता है, यहाँ स्थापित होने वाली माता की जो प्रतिमा है, या फिर इस 3 स्टार क्लब के लिए जितना कुछ भी जो भी ये लोग आयोजित करते हैं वो बड़ा ही विशेष मायने रखता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाया 3 स्टार का क्या इंतजाम है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या विशेषता है, क्या खासियत है, इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दिया। तो ये था हमारा 3 स्टार क्लब का पूजा संस्थान का जो मसला है, मैंने आपको दिखाया। मैं अपने कैमरा सहयोगी सुरजीत पांडे के साथ फिरोज की रिपोर्ट।